ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले दर्शकों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मेरी पिछली कितनी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर कि मैंने आपको स्पष्ट बोला है कि जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में होता है तो वह उसका भी फल देता है जिसके वह नक्षत्र में बैठा होता है। तो आज हमारे पास काल पुरुष की कुंडली के अंदर प्रत्यक्ष ये दिखाई दे रहा है कि 20 तारीख को राहु जो है, ये राहु जो है केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश कर रहा है और जो केतु है वह हमारा स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। बाकी गोचर से मैंने आपको सारे ग्रहों का बता दिया है कि 2 नंबर में मंगल है, 7 नंबर में केतु है, 10 नंबर में बुध है, 11 में सूर्य, चंद्रमा, शनि और 12वें घर में बृहस्पति और शुक्र। यह हमारे ग्रहों की स्थिति है आज की। तो अश्विनी नक्षत्र जो होता है वह युवा युवा होता है और आयुर्वेदिक दवाइयों का इसके अंदर हम आयुर्वेदिक दवाइयों का भी इस्तेमाल या उससे क्या हमारे को प्रभाव मिलता है यह केतु नक्षत्र से हमें पता लगता है। और जो भी बच्चे 20 फरवरी के बाद जन्म लेंगे, अब उस समय हम होंगे या नहीं होंगे उसकी मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन यह आप लोगों को प्रमाण के लिए बता रही हूं कि केतु नक्षत्र जो है वह हमेशा युवा रहता है, यंग रहता है। उसके ऊपर बुढ़ापा देर से झलकता है क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का मतलब युवा ग्रह है। मंगल का नक्षत्र, मंगल इसका मालिक है क्योंकि केतु जो है वही कार्य करता है जो मंगल कार्य करता है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि राहु जो है इस समय केतु नक्षत्र के अंदर अश्विनी में, और अश्विनी जो है मंगल वाला कार्य करता है और राहु भी अब वही कार्य करेगा जो मंगल करेगा। अब आपको इससे यह स्पष्ट मतलब दिखाई देगा कि जो ये ग्रह हैं, हमारी ग्रहों की जो स्थिति है राहु की, क्योंकि राहु है बहुत छलिया और वह केतु के नक्षत्र में जिसका कि सर नहीं है, कुछ भी सोच समझ के नहीं करता। उसके जो दिमाग में आता है, जिस युति में उसका दिमाग काम करता है वह उसी तरीके से करता है क्योंकि उसका सर नहीं होता, सर होता है राहु के पास। तो अब जो राहु है वह केतु के नक्षत्र में आया है और केतु जो है मंगल की तरह कार्य करेगा और मंगल की तरह कार्य करने के ऊपर जो घटनाएं घटित होंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें भूकंप की आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। जैसे भारत में भी आएंगे भूकंप, हिमाचल में भी आएंगे, चीन में भी आएंगे, पाकिस्तान में भी आएंगे, और कहाँ पे अधिक भूकंप होंगे वह उसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी कि इसका जो स्थान निश्चित किया गया है, हिमाचल इसका एक स्थान निश्चित किया गया है जहां से भूकंप की रेशिस काफी बढ़ेंगी। और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके आएंगे, लेकिन इतने बड़े झटके नहीं आएंगे। कुछ झटके अभी आए भी हैं और कुछ हल्के झटके हमारे को महसूस भी होंगे। लेकिन जब भी यह भूकंप आने की संभावना होती है तो अमावस और पूर्णिमा के नजदीक इसकी संभावना अधिक होती है। 1 या 2 दिन पहले या 1 या 2 दिन बाद भूकंप की स्थिति बनती है। अभी आपने देखा भूकंप आया तुर्की में, तो आपने क्या देखा, 6 तारीख को भूकंप आया और 5 की पूर्णिमा थी, 5 तारीख की पूर्णिमा थी, तो 6 को भूकंप आया तो वो 1 दिन पहले भी आ सकता था, 1 दिन बाद भी। और विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। अगर हम ये बोले कि हमने ये भविष्यवाणी कर दी तो हमारी भविष्यवाणी सत्य होगी, भूकंप आ गया या कहीं बाढ़ आ गई या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे अगजनी की घटनाएं हो गई,
क्योंकि ये प्रकृति आपदाएं अपने समय पर आती और जाती रहती हैं, लेकिन इसका ज्ञान, इसकी अगर आपको इंट्यूशन या सिक्स सेंस हो तो आप इसका प्रेडिक्शन बहुत आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, जो ये अभी राहु नक्षत्र अश्विनी में आया है, इसके साथ भूकंप की घटनाएं बहुत घटेंगी और इसके बाद भूकंप के साथ कुछ राजनीतिक हमले भी होंगे। उसके बारे में भी मैं आपको डेट बताऊंगी और कौन से महीने में होंगे, क्योंकि आप महीना ले लीजिए जब गुरु प्रवेश करेगा राहु के साथ, अप्रैल में 22 अप्रैल को गुरु प्रवेश करेगा राहु के साथ। तो राहु के साथ प्रवेश करने से वो भी अश्विनी ही नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अश्विनी नक्षत्र केतु का और मंगल वाले कार्य होंगे। और जब राहु और बृहस्पति की युति बनी और इसके साथ जब इनकी डिग्रियां मिलेंगी, उस वक्त में राहु का बृहस्पति के साथ चंडाल योग बनेगा। इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि जिनके भी ग्रह अगर पंचम में, नवम में, एकादश में या तीसरे घर में स्थापित हैं, उनको लाभ होगा। जब भी कोई शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में हो तो उसका उन्हें लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार अप्रैल के महीने में सूर्य का राहु के साथ अंगारक योग बनेगा और वहां पे बृहस्पति भी होगा। कुछ धर्म स्थान में अनहोनी घटनाएं होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति धर्म स्थान का मालिक है। लेकिन सूर्य के साथ राहु का जब अंगारक योग अप्रैल में बनेगा, 14 अप्रैल से लेके जून के पहले हफ्ते तक, तो कहीं पे अगजनी की भी घटनाएं होंगी, कहीं पे राजनेताओं के ऊपर भी कुछ स्कैंडल बाहर आएंगे और कुछ मिलिट्री एंड पुलिस बल के भी स्कैंडल बाहर आएंगे। यह आपका जो समय होगा, यह आपका समय होगा जुलाई से लेके अक्टूबर तक का समय। उसी वक्त में गुरु चंडाल योग भी बनेगा और ग्रहों की स्थिति भी यही बता रही है कि उस वक्त में कुछ ऐसे स्कैंडल हमारे, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो या पुलिस बल हो, किसी भी तरह का उनका स्कैंडल बाहर आ सकता है और उसमें काफी हाहाकार मच सकता है, क्योंकि राहु बहुत छलिया है और बड़े छुपे हुए वह कार्य करता है। और जिस प्रकार से राहु के साथ अंगारक योग बनेगा, क्योंकि सूर्य की युति बनेगी, सूर्य सब ग्रहों का राजा है और राजा होने के करके कुछ राजनेताओं के ऊपर लाछन भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये जो कुंडली बना रही हूं, या मैंने जो ये कुंडली आपके सामने रखी है, इसके अंदर मैंने आपको ग्रह नक्षत्र का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है कि राहु जो है अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है और केतु जो है मंगल सेनापति का काम करता है। तो सेनापति का काम करने से सेना के बल में, जैसे पुलिस बल हो गई, मिलिट्री हो गई, इसके कोई ऐसे स्कैंडल या कुछ ऐसी बातें बाहर आ सकती हैं। लेकिन जो भूकंप की संभावना है वह 7 मार्च को आने की, या 7 मार्च से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, क्योंकि पूर्णिमा है और अमावस, जब अमावस और पूर्णिमा होती है या ग्रहण का समय होता है, उस समय भूकंप की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और जो ये राहु है, ये काल पुरुष की कुंडली के अंदर लगन में बैठा हुआ है और अगर हम इसमें लगन से इसको अगर हम देखते हैं तो 10वें घर में बुध बैठा हुआ है और मकर राशि है, उसका स्वामी लाभ स्थान में है और सूर्य के साथ वह अस्त हो गया है 8 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। इसमें मेरे पास बहुत से दर्शकों के फोन भी आए हैं
और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं। कईयों की नौकरियों से उनको जवाब मिल गया और कईयों की प्रमोशन हो गई। प्रमोशन कैसे हुई कि उनके ग्रह अच्छे स्थान में त्रिकोण में बैठे थे, लाभ स्थान में बैठे थे और उसके ऊपर किसी क्रू ग्रह की दृष्टि नहीं थी। और जिसके ऊपर क्रू ग्रह की दृष्टि थी या वह ठीक स्थान में नहीं बैठे थे, अष्टम में थे, द्वादश में थे या छठे घर में थे, तो उनके जो है नौकरी के जाने के भी चांस हुए। और बहुत से मेरे के पास दर्शकों के फोन भी आए हैं कि उनको उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये क्यों? क्योंकि एक तो सूर्य जैसे ही उसने शनि को अस्त किया तो बहुत से लोगों के जिनके शनि जन्म से भी अस्त थे और अभी गोचर से भी अस्त हो गए, तो उनको इस घटना का सामना करना पड़ा। और कईयों की प्रमोशन हुई और प्रमोशन भी हुई तो उन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे बढ़ के उनकी प्रमोशन हुई। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को एक बात बताऊंगी कि आप इस चीज का ध्यान रखें और अपनी कुंडली का जरूर अवलोकन कराएं, क्योंकि जब भी ग्रह नक्षत्र चेंज करता है, राशि चेंज करता है, तो हमें उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सूर्य शनि की राशि में आया, उसी प्रकार से उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कईयों की प्रमोशन हुई जिनके अच्छी जगह पे ग्रह बैठे हुए थे। और बहुत से दर्शक इस चीज को महसूस करते हैं जब मैं उनको ग्रहों के नक्षत्र के बारे में बताती हूं या उनको उनकी कुंडली का अवलोकन कराती हूं। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए। जो भी अच्छे या बुरे कमेंट्स जो भी आपको लगे, अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन में कहीं कोई कमी लगती है तो आप जरूर उसके अंदर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन सही लगती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारे अंदर जागरूकता आती है और हम अपनी कमियों को दूर करते हैं। अब बात आई ग्रहों के बारे में, क्योंकि देखिए जो बृहस्पति भी केतु के नक्षत्र में आया है, अश्विनी नक्षत्र में आया है, और वहां पे राहु भी अश्विनी नक्षत्र में है और मंगल के ही नक्षत्र में है। तो इससे हमें भूमि से भूकंप की संभावनाओं की बहुत अधिक संभावना लगती है। दूसरी बात, जिनके ग्रहों में अगर आपका शनि या राहु बृहस्पति अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, अगर उनके अपने परिवार से संबंध बिगड़े हुए हैं या भाई बहनों में संबंध बिगड़े हुए हैं तो उनके बनने की संभावना है। लेकिन आपको अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करा लेना चाहिए कि आपका ग्रह भाई के घर में बैठा है या लाभ स्थान में बैठा है या कर्म स्थान में बैठा है या भाग्य स्थान में बैठा है और किसके नक्षत्र में बैठा है। यह आपको देखना, अपने आचार्य को दिखाना आपको अवश्य पड़ेगा, तभी आप अपने ग्रहों का लाभ ले सकते हो। मैं अपने दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगी, यह सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने आया है राहु का अश्विनी नक्षत्र में और केतु का स्वाति नक्षत्र में। तो यह दोनों ने नक्षत्र आपस में चेंज किए हुए हैं। जो केतु है वो आया राहु के नक्षत्र में और राहु आया केतु के नक्षत्र में। तो उसके हिसाब से आपका ग्रह कहां बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में किसकी दशा चल रही है, किसका अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, उसके हिसाब से आपको लाभ और हानि मिलेगी। और मैं अपने दर्शकों को बार बार ये बात समझाती हूँ कि आप साल में एक बार या 2 बार अपने जरूर आचार्य को अपनी पत्री का अवलोकन कराएं और जो भी ग्रहों की स्थिति बदलती है या आपकी दशा की स्थिति बदलती है उसका लाभ और हानि आप उठा सकते हैं। अगर आपको हानि होने की संभावना है तो आपके आचार्य आपको उपाय बताएंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि उपाय से आपको 100% लाभ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी सृष्टि में या जो हमारी कुंडली में जन्म के समय ग्रहों की पोजीशन है वो तो ग्रह बदल नहीं सकते, होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उसका जो प्रभाव है वह कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब उनको दान पुण्य, कोई कर्म
या दरवेश को, कुत्ते को कुछ खिलाने को बोलते हैं, गौ की सेवा करने के लिए बोलते हैं, या पंछियों की सेवा करने के लिए बोलते हैं, या किसी ब्राह्मण को दान करने के लिए बोलते हैं, तो यह उनके दान धर्म जो कर्म होते हैं उनकी रुकावट को कम करते हैं। ये आप सोच के चलना, क्योंकि दान धर्म कर्म क्यों बना है? यह इसीलिए बना है कि अगर हमें कोई कष्ट हो तो वह उसको हमें सहने की शक्ति मिले, और या उसको मतलब प्रभाव उसका कम हो। क्योंकि अगर बारिश आ रही है और आप छाता लेके चलते हो तो आपके पांव तो जरूर भीगेंगे, लेकिन आप पूरे नहीं भीग सकते। तो मैं अपने दर्शकों को, बहुत से दर्शकों के मेरे पास कल भी फोन आए हैं, बॉम्बे से भी फोन आए हैं, मेरे पास बार बार दर्शकों के फोन आते हैं जब से शनि कुंभ राशि में आया है और जब से शनि अस्त हुआ है। तो बहुत से दर्शकों ने फोन करके बोला कईयों की नौकरी चली गई, तो अचानक उनको मतलब थोड़ी परेशानी तो होती है कि जो उनका बजट होता है उसमें थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन अपने आचार्य से अवश्य कराएं, और जब आप अपने आचार्य से कुंडली का अवलोकन कराते हैं तो आपको उसके लाभ और हानि का और यहाँ होने वाली जो घटनाएं हैं उनका पता लग जाता है। घटना टल तो नहीं सकती, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, या सहने की शक्ति प्रभु हमें दे सकता है। वो किससे? दान धर्म कर्म से। अब आगे जो मेरी वीडियो बनेगी वो मैं आपको मेडिटेशन के ऊपर बताऊंगी कि क्यों प्रभु हमारे को ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं, और उसका क्या कारण होता है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन या इंट्यूशन के लिए बैठता है और उसको प्रभु खुद अपने आप 3 से 4 के बीच में जगाकर अपनी आराधना के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उस वक्त अदृश्य शक्तियों का बहुत बोलबाला होता है और उनका आशीर्वाद लोगों पे पढ़ने के लिए होता है। यह सब लोगों के भाग्य में नहीं होता, लेकिन इसके लिए भी प्रभु किसी किसी को चुनता है। कहते हैं ना, जब हमारा गुरु हो पहलवान तो फिर शिष्य क्यों हो पीछे, ठीक है ना। जब हमारा गुरु है महान तो जो शिष्य होता है वह होता है पहलवान। तो मेरे को बहुत से गुरुओं का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन करती हूँ, इंट्यूशन में सुबह उठ के बैठती हूँ और अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप करती हूँ। कष्ट तो हमें भी आते हैं, लेकिन ये होता है कि वह हमारे हल्के में होके निकल जाते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए, अपने गुरु से संपर्क करिए, और आपके भी जो कष्ट है वो प्रभु हरे। और मैं ये बोलूंगी कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यही मेरी परमात्मा से, मेरे इष्ट से, मेरे भोले से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, और आप दान धर्म कर्म ये आप अगर आप अपने आचार्य के पास नहीं भी जाते तो आपको यह कर्म तो अवश्य करने चाहिए, जिससे कि आपके आने वाली जो घटनाएं हैं या आने वाले जो कष्ट है वह अपने आप ही कम हो जाए, या प्रभु का आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाए। और अगर मेरे से कोई संपर्क करना चाहता है तो वह 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मेरे से कुंडली का संपर्क कर सकता है। और मेरा फोन नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99338366। और जो भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहे इस समय में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, आप बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने माता पिता की सेवा करें। यह भी एक धर्म होता है, माता पिता भी हमारे गुरु के समान होते हैं, हमें उनका भी आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में जो बताऊंगी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन जगाता है, इस चीज के बारे में मेरी जो अगली वीडियो होगी वह इन्हीं बातों पे होगी। और दान धर्म करने से हमारे को क्या लाभ होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और हमें दान धर्म कैसा करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अगली कुंडली में बताऊंगी। जो भी मेरी अगली YouTube बनेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। आप और आपका परिवार सुखी रहे।